टू माय यूट्यूब चैनल NCI एजुकेशन। प्रिय छात्रों, आज हम सब अध्याय 2 में गास के नियम की उत्पत्ति को सीखेंगे। जैसा कि आपके सामने ये बना हुआ है, एक गोलीय पृष्ठ बना हुआ है जिसके भीतर एक आवेश Q है। इस आवेश से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं ये दिखाई गई हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं गास का नियम क्या होता है। प्रिय छात्रों, गास के नियम की बात करें तो गास का नियम किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश समेशन Q का 1/ε0 गुना होता है। जैसा कि प्रिय छात्रों, आपको ये दिखाई दे रहा है, एक गोला है। गोले का मतलब एक एज अ बॉल। जिस प्रकार से गोले का पृष्ठ होता है, बाल का पृष्ठ होता है, उसी तरह ही आप यहाँ हमने बनाया है। जैसा कि इस 2D बोर्ड में आपको ऐसा दिख रहा है, इसे आपको देखना है एक बाल की तरह, एक गेंद की तरह देखना है। और गेंद में जैसे एक पृष्ठ होता है वैसे इसका भी एक पृष्ठ है। और इस गोले के भीतर जो आवेश आपको दिया हुआ है वो आवेश है समेशन Q। और समेशन Q की अगर बात करें तो समेशन Q का 1/ε0 गुना अगर कर देंगे तो वही वैद्युत फ्लक्स इसका कहलाता है। तो वैद्युत फ्लक्स की हम बात करेंगे। अब वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, एक ये इसका पृष्ठ यस है। अब यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, इस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो यस है। और हम मान लेते हैं कि इस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यस दिया है उसका एक छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे आप जानते हैं गोला होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, लेकिन उसका एक छोटा सा अल्पांश हम मान लेते हैं, बहुत छोटा सा भाग। उस छोटे से हिस्से को, छोटे से अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या मानेंगे? dA। अब इस dA पर हमें देखना है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशाएं जो हैं वो एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में है तो अब यहाँ फ्लक्स की हम कल्पना करते हैं, और जब दिशाएं एक होती हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की, तब यहाँ आप देखोगे जो कोण इनके बीच बनेगा वो शून्य बनेगा। तो बेटा यहाँ अब अल्पांश जो ये आपको dA दिया है, तो अल्पांश dA से पारित फ्लक्स, dA से पारित फ्लक्स की अगर बात किया जाए तो छात्रों, इस छोटे से एरिया से अगर फ्लक्स की हम बात करेंगे तो इसका जो फ्लक्स होगा वो d5 इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, यही होता है। अब यहीं पर d5 इक्वल टू, इसे हम वेक्टर E, वेक्टर यदि हटाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे ADA cos थीटा होगा। अब थीटा की यदि अगर बात करें तो थीटा जो है वो शून्य है, इसलिए कि अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल dA और वैद्युत क्षेत्र के दिशाएं जो है वो समान है, इसलिए थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। चूंकि हमने लिख दिया थीटा की वैल्यू 0, d5 इक्वल टू EDA cos 0 डिग्री। अब d5 इक्वल टू EDA cos 0 की वैल्यू 1 होगी, d5 इक्वल टू ये हो गया EDA अल्पांश, ये फ्लक्स हो गया। अब यदि इस संपूर्ण गोले का फ्लक्स निकाला जाए, जब संपूर्ण पृष्ठ S के लिए फ्लक्स की बात की जाए, जब संपूर्ण पृष्ठ S के लिए अगर फ्लक्स की बात किया जाएगा तो बेटा यहाँ आप देखोगे संपूर्ण पृष्ठ
एस के लिए फ्लक्स की अगर बात किया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ एस के लिए फ्लक्स के लिए बेटा यहाँ भी इंटीग्रल लगाना पड़ेगा। समाकलन की आवश्यकता होती है, इसलिए जब यहाँ समाकलन लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा डी फाई, और एक बंद पृष्ठ है इसलिए क्लोज इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ए डी ए, और इसी की जहाँ पर लिख सकते हैं इसका समाकलन जो होगा फाइव, और ये आपका हो जाएगा ए, और ये आपका हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी। अब जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स हो गया वो आपका ये हो गया। अब बेटा यहीं पर अगर देखा जाए तो यहीं पर आप देखेंगे यहाँ जो टोटल इंटीग्रल दिया हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं संपृष्ठ यस के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो आपको बोला जाएगा ये पृष्ठ यस के लिए, इसको बोलेंगे पृष्ठ यस के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे आप जानते होंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है। यदि यहीं पर हम लिख देंगे E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये आपका हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदुआवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कैपिटल A इक्वल टू क्यू बाई कैपिटल A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसे यहीं पर प्रूव कर देंगे, यदि ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और 4 पाई को काट दिया जाए कैपिटल आर स्क्वायर आपको ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि पाई इक्वल टू जो आपको मिलेगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही गाउस का प्रमेय होता है। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था गाउस के नियम की उत्पत्ति अर्थात गाउस का जो प्रमेय होता है यही। अब यहाँ क्यू की अगर बात करेंगे, क्यू का मतलब ये संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित आवेश है, इसलिए इसे ये भी लिखा जा सकता है समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से गाउस के नियम की उत्पत्ति हो गई। एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो एक गोलीय पृष्ठ दिया जिसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यह दिखता है। अब इसी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अल्पांश छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम कल्पना करते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे डीए। अब इस अल्पांश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे, इनकी दिशाएं समान हैं, इसलिए यहाँ पर इनके बीच बनने वाला कोण होगा 0 होगा। और उसके बाद अल्पांश डीए से पारित फ्लक्स होगा डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब डी फाई इक्वल टू निकालेंगे डी कास थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो डी फाई इक्वल टू डी हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ यस के लिए अगर फ्लक्स की बात करेंगे बेटा यहाँ समाकलन की आवश्यकता होती है, समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद जानते हैं कि ये एक बंद पृष्ठ से हम क्लोज इंटीग्रल भी लगा देते हैं। अब इसका समाकलन जो होगा वो फाई होगा, और ई एक कांस्टेंट राशि होती है, अच्छा राशि, इसको हम बात कर लेंगे क्लोज इंटीग्रल डीए। अब ये पृष्ठ यस के लिए अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का ये होगा जो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और कैपिटल ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है। अब इसे रख देंगे तो यहाँ देखो ये कट जाएगा, कटने पर तो ऐसा तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और फाई इक्वल टू या का समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि यहीं पर ये गाउस के नियम की उत्पत्ति यहीं पर समाप्त होती है। अब कुछ नियमों को और गाउस के नियम से संबंधित कुछ नियम है, कुछ विशेषताएं हैं, जिसे हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू गाइस।
हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LCI एजुकेशन। प्रिय छात्रों, नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गाउस के नियम की उत्पत्ति हम सीख चुके हैं। अब गाउस के नियम से उत्पत्ति से संबंधित कुछ विशेषताओं और केस के बारे में समझेंगे। जैसे कि प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जैसे आपको बताया गया कि यह जो गाउस का नियम होता है वो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश समेशन क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ जो आवेश होता है, जैसे अगर बात करें हम ये गोले की बात करते हैं। अब इस गोले के भीतर अगर देखा जाए तो इस गोले के भीतर अगर आप देखें, ये जैसे आपको 4 कूलम आवेश दिया है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो समेशन क्यू बाई ε0, अर्थात कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है 4/ε0। अर्थात इसका जो फ्लक्स होगा वो 4/ε0। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स होता है वह उस पृष्ठ के भीतर जो आवेश होगा उसी का ε0 गुना होता है। ये आपका केस फर्स्ट ने इस चीज को जानेंगे। मानक जैसे अब यहीं पर इस गोले के भीतर आपको आवेश दिया 4 कूलम माइनस 2 कूलम 8 कूलम ऐसा दिया हुआ है। अब इसका जो आवेश होगा वो इसके आवेश की अगर बात करेंगे तो इस प्रकार से φ समेशन क्यू बाई ε0। अब जो कुल आवेश की अगर बात किया जाए, इन आवेशों को हम जोड़ देंगे। 4 कूलम प्लस यहाँ देखेंगे 8 कूलम प्लस माइनस 2 कूलम बाई ε0। इस प्रकार से φ 8 4 12 में से 2 गया 10/ε0। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो भी फ्लक्स हम निकालते हैं वो गोले के भीतर ही, बंद पृष्ठ के भीतर ही कुल आवेशों की बात किया जाएगा। अब यदि मान लेते हैं कि यहाँ जैसे आपको ये कोई बंद पृष्ठ दिया है, यहाँ तो आपको ये बंद पृष्ठ दिया हुआ है और उसके बाद इसके भीतर कोई आवेश इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। अब इससे गुजरने वाली जो भी रेखाएं होंगी इस प्रकार से ऐसे जाएंगी और कुछ ऐसे। आप यहाँ देख रहे हैं कि वैक्यूम बल रेखा जो होती है, अब यहाँ आवेश है तो आवेश से सभी दिशाओं में बल रेखाएं निकलती हैं। अब यहाँ आप देखो कि यहाँ पर वैक्यूम बल रेखा इस बंद पृष्ठ में प्रवेश करती है, ये यहाँ से गुजरती है। तो इस पृष्ठ का अगर फ्लक्स की बात किया जाए, इस पृष्ठ के कुल फ्लक्स की बात किया जाए तो यहाँ जो कुल फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो वैक्यूम बल रेखा यहाँ प्रवेश करती है, यहाँ से निकल जाती है। तो प्रवेश करने का मतलब ये हो गया कि वैक्यूम बल रेखा जब किसी बंद पृष्ठ पर प्रवेश करती है तो वहाँ का फ्लक्स माइनस होगा, और जब वैक्यूम बल रेखा पृष्ठ से बाहर निकलेगी तो इस प्रकार से उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो अब इस वैक्यूम बल रेखा की अगर बात किया जाए, कुल फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो जब भी कोई भी आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित होता है तो उसका जो फ्लक्स होता है वो 0 माना जाता है बेटा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो वैक्यूम फ्लक्स होता है वह पृष्ठ के भीतर वैक्यूम फ्लक्स की अगर बात किया जाए तो वैक्यूम फ्लक्स पृष्ठ के भीतर आवेश पर निर्भर करती है, आवेश पर निर्भर करती है। अर्थात पृष्ठ के भीतर कितना आवेश होता है उस बात पर निर्भर करती है, ना कि पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश पर निर्भर करती है। तो यहाँ हम ये समझ गए हैं
कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं पर निर्भर करती है, अर्थात वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि कोई आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित होगा तो उसके द्वारा जो बंद पृष्ठ का फ्लक्स होगा वो शून्य होगा, क्योंकि जब वैद्युत बल रेखा किसी पृष्ठ पर प्रवेश करती है तो वहां का जो फ्लक्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक आगत फ्लक्स, और जब वैद्युत बल रेखा किसी पृष्ठ से बाहर निकलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक निर्गत फ्लक्स। अब ऋणात्मक आगत फ्लक्स और धनात्मक निर्गत फ्लक्स को अगर जोड़ दिया जाएगा तो इस प्रकार से कुल फ्लक्स जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। जैसा कि इस प्रकार से अब गाउस के नियम की समस्त चीजें समाप्त हो गई हैं। हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है गाउस के नियम की उत्पत्ति, और ये दूसरे लेक्चर में आपको ये बता दिया है गाउस के नियम की कुछ विशेषताएं। उन विशेषताओं में आपने कुछ विशेषताओं का ऐसे ध्यान लिया। थैंक यू गाइस, फिर आगे मिलेंगे।